चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई पोयम दीवानों की हस्ती, जो कि एक हाईली मोटिवेशनल पोयम है। ये आपको इंस्पिरेशन देगी बिना रुके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाने की। तो इस कविता में कवि ने खुद को दीवाना कहा है, मतलब वो इंसान जिसे दुनिया क्या कहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही करता है जो उसका दिल करता है। तो कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इन दो लाइनों में कवि कहते हैं, हम तो दीवाने हैं जी, हमारी कोई आइडेंटिटी थोड़ी होती है, हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। तो अगली दो लाइनों में कवि कहते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम तो मस्ती में रहने वाले इंसान हैं जी, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं और धूल उड़ाते हुए दुखों को ठोकर मारकर खुद से दूर कर देते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इन चारों लाइनों को खुद से खुद को समझाओ। तो अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। मतलब जब हम किसी की जिंदगी में आते हैं तो खुशियां लेके आते हैं और किसी की जिंदगी से जाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और सब यही कहते रह जाते हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सो अगेन वीडियो को पॉज करो और इन चारों लाइनों का अर्थ खुद से खुद को समझाओ। तो अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। मतलब कहाँ जा रहे हैं मत पूछो, बस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चलते जाना जरूरी है, इसीलिए आगे चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और इस जिंदगी के सफर में हमने कभी किसी से कुछ सीखा तो कभी किसी को कुछ सिखाया और फिर चल पड़े इस जीवन के सफर में। सो अगेन वीडियो को पॉज करो और इन चारों लाइनों का मतलब खुद से खुद को समझाओ। तो अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब इस सोसाइटी में हमने लोगों से बहुत सी बातें की, कभी किसी की बातों से हंस पड़े तो कभी किसी की बातें सुनकर रो दिए। शक्कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव सा पिए चले और सुख दुख से भरी इस दुनिया में हमने खुशियां और गम दोनों को ही एक भाव से देखा, इन्हें एक्सपीरियंस किया और एक बार फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चले। सो अगेन वीडियो को पॉज करो और इन चारों लाइनों को खुद से खुद को समझाओ। तो अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। मतलब इस भिखमंगों की दुनिया में जहाँ सब कुछ न कुछ बस मांग रहे हैं, कोई कुछ देने को तैयार नहीं, हम तो इस दुनिया में लोगों को बहुत सारा प्यार बांटते चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब हम भी अपने इस जीवन के सफर में कई बार फेल हुए हैं, लेकिन हमने अपनी असफलताओं का बोझ किसी और के सर पे नहीं डाला। सो अगेन वीडियो को पॉज करो एंड इन चारों लाइनों का अर्थ खुद से खुद को समझाओ। तो अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। मतलब इस जिंदगी के सफर में ना ही कोई अपना है ना ही कोई पराया है, और जो लोग इस जिंदगी के सफर में रुककर खुश हैं वो खुश ही रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अरे हम तो एक जगह रुकने वालों में से हैं ही नहीं, हम तो जीवन के इस सफर में सारे बंधनों को तोड़कर जीवन में आगे। तो अगेन वीडियो को पॉज करो एंड इन चारों लाइनों का एक्सप्लेनेशन भी खुद से खुद को समझाओ। तो बस